एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है ब्लॉग, आने वाले 3-4 महीने बाद जाएगा, बट छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करके मैं रख ले रही हूँ ताकि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। फर्स्ट डॉक्टर विजिट है, मम्मी और मैं जा रहे हैं। भैया आराम, उस ब्रेकर पे आराम से चला। सो हमारा ये पहला वो है। अभी हम Cloud9 नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली कल रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे मम्मी नहीं थी। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना कि हम मम्मी लोग के अलावा किसी से शेयर नहीं कर सकते, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो फिर मैं कल रात को ही 9-10 बजे करीब हम यहाँ पे आ गए थे, और अभी सोचा है कि सुबह हो रहा है, 11 बज रहा है। दीपक मामा ठीक हो जाके एक बार डॉक्टर से मिल ले, क्योंकि हमने अभी घर पे ही किया है, जो भी टेस्ट किया है डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, डॉक्टर से कोई भी वो नहीं किया है। तो अभी मेरा फर्स्ट विजिट है, बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहली प्रेगनेंसी इतनी ख़राब रही है, सेकंड प्रेगनेंसी भी मन में खाली उल्टे सुलटे ख्याल आ रहे हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ें हो रही हैं। जिसने मम्मी का ऑपरेशन वगैरह किया था उन्हीं के पास है। तो आप सबको पता है मैं शादी में गांव गई हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे ये चीज़ नहीं पता चल पाई थी, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि मेरे बॉडी में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, टाइम से वीकनेस थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरा दिमाग वहाँ तक पहुँचा ही नहीं कि हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हो जाती, क्योंकि हम कुछ प्लान ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए भी और नहीं गया दिमाग। पता नहीं अचानक से जब मैं गाँव से आई, कंटिन्यू में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लग गई, मुझसे बेड से उठा नहीं जा रहा। मैंने इनको बोला, फिर मैंने घर पे ही अपना टेस्ट किया, जैसे आपने पुराने वाले ब्लॉग में देखा। उसके बाद मैंने इनको बोला कि मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि आपको पता है मम्मी जो है मेरी मदर इन लॉ, वो गांव में ही थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये ऑफिस चले जा रहे थे, तो मुझे अंदर से मतलब घबराहट, डर सा लग रहा था। तो उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मैं वहाँ गई और जैसे ही शाम को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे ब्लीडिंग का इशू होने लग गया। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँची और वहाँ पे गई तो मैंने उनको बताया कि मैंने घर पे टेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि हम इस टेस्ट को नहीं मानते हैं, हम ब्लड टेस्ट करेंगे। एंड जब ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी अभी नहीं रही होगी। गाइस, ब्लड टेस्ट हो गया है, अभी अल्ट्रासाउंड कराना है। एक्चुअली मैंने सोचा था ये मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी। मैंने कहा सब लोग यही कह रहे थे कि पहली प्रेगनेंसी अगर कष्टदायक होती है तो सेकंड अच्छी होती है, लेकिन वही सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। वरना डॉक्टर ये बोल रही थी कि अगर नॉर्मल केस होता तो और 20 दिन बाद कराते, बट मेरा केस थोड़ा सा वैसा है तो अभी कराना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट हो गया है, थायराइड वगैरह का। अभी 1 मिनट आ रही है भैया, 1 मिनट आ रही है, पानी लेने गई है। बोतल नहीं है ना, तो पानी पीना है और फिर अल्ट्रासाउंड करा। पता है पिछले कुछ दिनों से मेरी हेल्थ को लेके लोगों ने बहुत मजाक बनाया। सूखी हो गई है, हड्डी हो गई है, बीमार ही रहती है, चेहरे से रौनक गायब हो गई, बहुत सारी चीज़ें। मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे भी लगता था कि शायद मुझे कोई दिक्कत हो गया है, कि मुझे ऐसा सब कुछ हो रहा है। और मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अभी क्या है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं रही। तो डॉक्टर ने बोला था आपको खूब सारा पानी पीना है। अभी ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, ना मम्मी को बताया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से और मैं नहीं चाहती थी अचानक से वो दुखी हो जाए। तो जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया, उसमें डॉक्टर ने बोला ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है। तो उसके बाद मैं तुरंत जो मेरी डॉक्टर हैं वहाँ के लिए मैं निकल गई। छोटा बेबी मेरा छोटा, अब इसकी आंखों में नींद है। सो गाइस, रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड हम लोग चले।
मैं तुरंत मम्मी को लिया और डॉक्टर से फ़ोन पे मैंने बात किया, उनको बताया कि मैम मैंने कंसीव किया है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने तुरंत बोला कि तू बिल्कुल भी देर मत कर, तुरंत हॉस्पिटल आ जा। और मतलब ऐसा है ना कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी वहीं पे उनको दिखाया था, उनको मेरी हेल्थ के सब कुछ की चीज़ें का पता है, तो इसलिए और मैंने देर नहीं लगाया, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। अंदर से मैं इतनी अपसेट थी, एक तो या तो ऐसा हो कि आपको पता ना हो, है ना, और जब आपको पता चल जाता है ना तो फिर खोने से डर लगता है और शारीरिक कष्ट से डर लगता है, क्योंकि मैं फिर से वही सब चीज़ झेलने की मेरे शरीर में इस टाइम पे तो ना हिम्मत है, ना मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, क्योंकि वैसे ही फैमिली में इस टाइम पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही है, नानी जी की डेथ हुई है, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं, फैमिली में कुछ ठीक नहीं है, और ऊपर से फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और यहाँ पे अब कुछ होता है तो अलग, मतलब मैं पता नहीं किस जोन में चली जाऊँगी। मैंने मम्मी से अपने कोई बात नहीं किया, हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन मैं बस थोड़ा बहुत क्लिप ये एक मेमोरी के लिए अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। पहुंच गए Cloud9 हॉस्पिटल, जहाँ पे धनवीर को डिलीवर किया था, और मतलब मेरा जो प्रॉपर इलाज है वो सब कुछ यहीं हुआ था, तो यहाँ से ज़्यादा कहीं ट्रस्ट आता ही नहीं है। एंड किसी को बेबी बॉय हुआ है, बलून सज रहा है, इस तरीके से बलून लगाते हैं, बेबी गर्ल तो पिंक, बेबी बॉय तो ब्लू। ले लो। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेरा अपॉइंटमेंट कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं इमरजेंसी में देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मेरा बीपी और वेट वगैरह सब चेक किया, और बीपी मेरा काफ़ी ज़्यादा लो था इस टाइम पे, और क्योंकि पेन्स मुझे बहुत ज़्यादा थे बैक में, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे अंदर से कि नहीं अभी कुछ नहीं बचा है, जब इतनी ऐसे हो रहा है तो अभी कुछ नहीं बचा है। बट फिर भी थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर संदीप पे एक होप है, विश्वास था कि नहीं मैं एक बार उनको दिखाऊंगी, मुझे पता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर देखेंगी, मेडिसिन देंगी, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। तो बस यही सोच के मैं वहाँ पे गई थी। एंड भगवान से मैं यही प्रे करूँगी, अगर किसी को औलाद का सुख दे रहे हैं ना भगवान, तो खुशी खुशी वो पल, हर एक पल उसे एंजॉय करने का मौका मिले, और खुशी खुशी उसकी औलाद, मतलब वो मेरा तो मतलब धनवी भी इतनी कष्ट से हुई थी, और अभी भी इतना शारीरिक कष्ट में झेल रही हूँ, इतना प्रॉब्लम से मैं लड़ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे क्या चीज़ होगा। और बस मैं ये वीडियो इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना कि मेरी तरह अगर किसी की भी प्रेगनेंसी हो, वैसे तो भगवान ना करे हो, बट अगर हो भी तो वो मेरा ये ब्लॉग देख के अंदर से हिम्मत ना हारे, और अगर उसको भी ब्लीडिंग का सेम इशू होता है तो वो हार मान के छोड़ ना दे सब कुछ, घर तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से ज़रूर मिले, आपकी जो प्रॉब्लम है क्या पता वो ठीक हो जाए। क्या बोलूं अंकल से? पेट क्या बोलूं, बड़ा कर दे। नहीं करेगा। अभी रुक जाओ, अंदर अंदर कोई है। किसमें? चलो अंदर चलो। बाद डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने इंटरनली चेकअप वगैरह किया, रिपोर्ट्स वगैरह देखा, तुरंत मुझे बैक टू बैक 2-3 इंजेक्शन्स लगे, मेडिसिन्स उन्होंने बोला खाने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने की, और उन्होंने बोला वेट कर, सब अच्छा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। फिर मैं घर आ गई थी, फिर शाम को ये आए तो मैंने इनको बताया, रिपोर्ट्स वगैरह सब दिखाया, तो ये भी बहुत परेशान हो गए थे कि क्योंकि हमें इस बार उम्मीद था कि भगवान ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग का इशू होता है ना, क्लॉटिंग का, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, और मतलब एक तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हो, प्लस आप फिज़िकली भी रहते हो। अभी नहीं, बात सब रिकॉर्ड करके रखती हूँ। ये वो है, ये फिर ये वो।
जूम करके, फिर जब दोबारा लिया तो कितना उसी के साइड में से मत निकालना, नहीं। सब यही बोल रहे हैं कि गलती से भी वो मत करना। नहीं ये खुश, नहीं ये खुश, दोनों जने में से कोई खुश नहीं होता है। दोनों दिखाना से नहीं होता ना। दोनों एक जैसे हैं। इसीलिए नो एक्सप्रेशन। लोग इंतजार कर रहे होंगे ना कि मम्मी ने क्या रिएक्शन दिया, तो मम्मी का यही रिएक्शन है, कोई खुशी नहीं जब तक सामने से नहीं देख लेते। वो कहते हैं ना छाछ का दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। टेंशन में थोड़ा गड़बड़ा गया। हाय बोलो। हाँ हमें बेटी ने आज पता है क्या क्या बोला, वो दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये जो वीडियो है इसको मैं एंड करती हूँ, और ये वीडियो आने वाले 2-3 महीने बाद ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सब कुछ ठीक रहा तो, अदरवाइज़ अगर चीज़ें ठीक नहीं रही तो शायद नहीं शेयर करूँगी। बट अगर आप लोग भी मेरी जैसे सिचुएशन में कुछ जो लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल घबराइए मत। क्या मम्मी? घबराइए मत। सोने के लिए रो रही थी। घबराइए मत, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा रहा है, इसलिए सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे इतनी हिम्मत मिली और मैंने इतने जल्दी डिसीज़न लिया और जल्दी मैं डॉक्टर के पास गई। वरना मेरी पहली प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं रोने गाने चिल्लाने लग जाती थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मैं बस बेड पकड़ लेती थी। लेकिन मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई इस चीज़ को लेके, हाँ, कि मुझे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा भी अगर मुझे ऐसा लगा, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और मैंने पहले दिमाग से ठंडा करके सारी चीज़ें सोच समझ के किया। उसके बाद तो इमोशनली तो इंसान टूट जाता ही है, इमोशनली तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी बस डॉक्टर ने फिंगर क्रॉस करने को बोला है और बोला है कि बस प्रे कर कि हार्ट बीट आ जाए बेबी का, और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो अल्ट्रासाउंड हुआ है वो मुझे मतलब कुछ ही वीक्स पे हुआ है, तो उसमें आपको बेबी की हार्ट बीट नहीं आई होती है, तो वो आपको पता नहीं चलता है। एक हार्ट बीट वाला जो मतलब होता है ना अल्ट्रासाउंड, वो अगर हो जाता है ना तो उससे थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बेबी ठीक है, ऐसा करके। बट अभी हार्ट बीट नहीं आई है, आने में टाइम लगेगा। 18 तारीख को है मेरा हार्ट बीट वाला स्कैन, और वो 18 तारीख तक पता नहीं कैसे कटेंगे ये दिन। और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, और भगवान जल्दी से मेरी हेल्थ को ठीक कर दे। एंड ये उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर इस वीडियो के एंड में बोलूँगी कि जो लोग मुझे टोंट मारते थे, कर्मों का फल मिल रहा है, बीमार पड़ी रहती है, नाटक करती रहती है, सिंपैथी लेती रहती है, आई होप अभी उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे कितना गलत बोला था। इसलिए कहते हैं कभी भी एक तरफ की चीज़ें देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सच नहीं पता होता है। आज उन सभी लोगों को ज़रूर गिल्टी फील हो रहा होगा कि नहीं निक्की सच में अपने हेल्थ इशू से जूझ रही थी, लेकिन वो मैं उस टाइम अपनी ऑडियंस को नहीं शेयर कर सकती थी, नहीं आप उनको बता सकती थी। जो था मैं अपना अकेले अपनी फैमिली के साथ मैनेज कर रही थी। मैंने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था, एक मैंने अपनी मम्मी को बताया था और अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि इसलिए भी नहीं बताया ना कि मतलब मैं जितने कम लोगों को चीज़ें पता चलेगा ना, उतना कम थोड़ा सा वो होगा, तो उतना कम दुख होगा किसी को भी। हार्ट बीट एक बार आ जाए उसके बाद देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। सो वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग प्यार, आशीर्वाद, दुलार और खूब सारा प्रेयर करिए कि भगवान सब कुछ ठीक करे और जो बच्चे की हार्ट बीट है वो आ जाए और मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ।